इस समय इस्लामिक देशों के एक संगठन ने इस मुहिम को चलाया कि कैसे हम भारत को निशाना बना सकें, और इस बात को लेकर शहबाज शरीफ बहुत खुश हुए। क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन के साथ मिलकर भारत को निशाना बनाया और इस बात को साबित करने में लग गए कि कैसे कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसे अपना बनाया जाए। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं, इसे सुधारने की जरूरत पड़ने वाली है। और वहीं देखा जाए तो बांग्लादेश में भी जिस तरह गृह युद्ध करवाए गए हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा, ये भी आने वाले समय में पता चलने वाला है। देखो बांग्लादेश में फिर से गृह युद्ध कराएंगे मोहम्मद यूनुस, ये अपडेट सामने निकल कर आ रही है। विरोध में उतरा जमात इस्लामी और जाने किस तरह के विरोध वहां हो रहे हैं ये भी जानेंगे। तो पहली अपडेट ये आ रही है कि इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज शरीफ। ये तो होना ही था कि शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों के संगठन के सपेक्ष में थे और समर्थन कर रहे थे और इस बात को लेकर भी एग्री थे कि कैसे हमारे पक्ष में उतरकर इस्लामिक देश भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाएं और उसमें बताया जाए कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसे कैसे अपना बनाया जाए और पाकिस्तान का है ऐसा कहा जाए। देखो इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि खुश हो गए शहबाज शरीफ। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ उगला जहर। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठ फैलाने की कोशिश की थी। अब इस झूठ में किस किस बातों को परोसा गया और किन किन बातों को परोसने के बाद किन किन देशों ने स्वीकार किया ये भी जानते हैं। देखो इस्लामी सहयोग संगठन OIC पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है, उसने भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगला है। OIC के महासचिवालय की ओर से कहा गया कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। इससे ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर खुलेआम झूठ फैलाने की कोशिश भी की थी और आए दिन UN में हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी सुधरने की गुंजाइश कोई नहीं है। देखो जिसके बाद उसकी भयंकर बेइज्जती भी हुई थी, लेकिन इस बेइज्जती को दरकिनार कर देता है और फिर अपनी झूठी फरमाइश को पेश करने लगता है। लेकिन अब OIC के बयान के बाद शहबाज जरूर खुश हुए होंगे। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक OIC ने अपने एक बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। उसने कहा 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के 78 साल पूरे हो गए। इस मौके पर इस्लामिक सहयोग संगठन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को एकजुटता के साथ दोहराता है। भारत से यह आग्रह भी करता है कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक मानव अधिकारों का सम्मान करे। संयुक्त राष्ट्र का राग अलाप रहा OIC जो इस्लामिक सहयोग संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र का राग अलाप रहा और इस बात को एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाने में लग गया कि जो कश्मीर है भारत अभिन्न अंग वो पाकिस्तान का है। इस्लामिक देशों के संगठन ने अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा कि महासचिवालय इस बात पर भी जोर देता है कि जम्मू और कश्मीर से जुड़े विवादों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर चुप रहता OIC के हमेशा से खामियां रही है कि पाकिस्तान में जो भी माइनॉरिटी वर्ग के खिलाफ अत्याचार शोषण वगैरह हो रहे हैं उस पर ये मौन साधे हुए है और उस बात को नहीं रखता जो असल में एक मुद्दा है। OIC का
अभी तक कई बार दोहरा रवैया सामने आ चुका है, ये पूरा विश्व अच्छे से जानता है। वह भारत के खिलाफ तो बोल देता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर चुप बैठ जाता है। उसने काबुल में पाकिस्तानी हमले और बलूच लोगों के गायब होने जैसे मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होती रहती है, इस पर भी वह मौन रहा। झूठे शहबाज की सोशल मीडिया पर हुई बेइज्जती। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर का हवाला देते हुए कश्मीर पर भारत के कब्जे की बात कही थी, लेकिन उनके इस झूठ का एक्स ने पर्दाफाश कर दिया। उसने फैक्ट चेक करके बता दिया कि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह खुद भारत में शामिल होने के लिए राजी हुए थे। उनके समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही भारत ने अपनी सेनाओं को तैनात किया।